हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज है 2 दिसंबर और एसएससी जीडी का 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी रियल क्वेश्चन आज पूछे गए थे ना, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आज भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो रोज़ाना कहता हूँ पूरा वीडियो देखा कीजिए जिनका भी आगे आने वाले दिनों में जीडी का पेपर बाकी है। तो आइए वीडियो शुरू किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। आज आपसे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2021 से कि जनवरी 2021 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, जनवरी 2021 की बात करें चाहे वर्तमान में कहें, दोनों में दोस्तों आंसर एक ही होगा। बिप्लब कुमार देब जो है ना, ये वर्तमान में और जनवरी 2021 में भी यही थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपका जो आंसर था वो था बिप्लब कुमार देब। एक क्वेश्चन आया था, बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, बाबर ने जो है ना, ये तीनों ही युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा था खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तीसरा है चंदेरी का युद्ध जो कि 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इन तीनों ही युद्ध में बाबर की विजय हुई है। और इनमें से कौन सा आज आपसे पूछा गया है, ये जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट करके, जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। एक क्वेश्चन था मुगल साम्राज्य से एक और कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था। देखिए, नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है ना, वो आगरा में बनवाया था। देखिए, सामग्री नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना के किनारे एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। यह उसके पिता गियासुद्दीन बेग जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे, उनकी याद में बनवाया गया था। मुगल काल के अन्य मकबरों से अपेक्षाकृत ये छोटा होने से इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन था आज, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है। अब देखिए, ऑप्शन में अगर मलेरिया था ना, तो आपका मलेरिया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न आया था, बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है। बच्चों में दोस्तों जो सूखा रोग है ना, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन था, चिरसम्मत यांत्रिकी में किसी वस्तु पर लगने वाले उस बल को क्या कहते हैं जिसका परिणाम केवल आर पर निर्भर करता है, जहां आर क्या है, वस्तु की मूल बिंदु से दूरी है, तथा जिसकी दिशा वस्तु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसे हम केंद्रक बल यानी कि केंद्रीय बल कहेंगे। एक क्वेश्चन आया था हिंदी का, पांव भारी होना मुहावरे का अर्थ बताओ। पांव भारी होना मुहावरे का अर्थ होगा गर्भवती होना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, तीर का पर्यायवाच्य। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे तीर का आया था और कुछ कह रहे थे धनुष का आया था। आप बताइएगा जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, दोनों में से किसका पूछा है। अगर तीर का पर्यायवाच्य पूछा है तो शब्द शर, बाण, विशिक, सिलीमुख, अनी, सायक आदि, ये सभी क्या हैं, तीर के पर्यायवाच्य हैं। वहीं बात करें धनुष की तो शब्द चाप, सरासन, कमान, कोदंड, पिनाक, सारंग, धनु, ये सभी क्या हैं, धनुष के हैं। एक आया था, प्रामाणिक का शुद्ध वर्तनी बताइए। यहाँ पे जो मैंने प्रामाणिक लिखा है ना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक पूछा था, सुमति का विलोम बताइए। सुमति का विलोम, तो सुमति का हो जाएगा कुम्मति। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, विष्णु का पर्यायवाच्य शब्द बताइए। देखिए, नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, ये सभी क्या हैं, विष्णु के पर्यायवाच्य शब्द हैं। एक क्वेश्चन आया था, पो 12 होना मुहावरे का अर्थ बताओ। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ होगा चारों ओर से लाभ की प्राप्ति होना। एक आया था, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कुलांगर। तो यहाँ पे आपका आंसर था कुलांगर। एक पूछा था कि राजा आम्भी कहाँ का शासक था। देखिए, राजा जो आम्भी है ना, ये दोस्तों गांधार एवं उसकी राजधानी तक्षशिला के राजा थे।
ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, कौन से आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने योगदान दिया था? तो यह दिया था चिपको आंदोलन में। एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 4 कथन दिए गए थे, जिनमें से 3 कथन गलत थे और 1 कथन ही सही था, जिसमें से ये वाला कथन जो है ना, इसे बैंकों का बैंकर भी कहते हैं। ये कथन बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सत्य है। एक आया था, जिसके हृदय में दया हो उसे क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। और एक आपसे पहले पूछा गया था कुछ दिन पहले, जिसके हृदय में दया न हो निर्दयी। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल लेवल के ही पूछे गए हैं हिंदी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आज दूसरी बार रिपीट हुआ है, जीडी एग्जाम में पहले भी आया था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल वर्ष 1980 में हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो पूजनीय का शुद्धवर्तनी क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है तीसरी बार। तो देखिए इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको करवा चुका हूं जो रिपीट हुए हैं। पूजनीय का जो शुद्धवर्तनी होता है वो हो जाएगा पूजनीय। यहां पे जो मैंने लिखा है ना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा है। एक था दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? ये भी क्वेश्चन आज जीडी में रिपीट हुआ है। ठीक है, बृहदेश्वर का जो मंदिर है ना, ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों आया था भूमध्य सागर से रिलेटेड कि भूमध्य सागर कौन से महासागर में आता है? देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, तो जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है बताइएगा क्वेश्चन यही था क्या? अगर भूमध्य सागर जो है ना कौन से महासागर में आता है, ये अगर आपसे पूछा है तो आंसर होगा अटलांटिक। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न था, मारिया ग्रत किस महासागर में स्थित है? देखिए ग्रत से क्वेश्चन पूछा था, अगर मारिया ग्रत का ही पूछा है ना, तो दोस्तों जो मारिया ग्रत है ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। वहीं बात करें मारियाना की, तो मारियाना द्वीप समूह से ये 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मारियाना ग्रत पश्चिमी प्रशांत महासागर में। देखिए दोस्तों लगभग सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी भी हैं इस शिफ्ट के। तो जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना, अगर आपको और क्वेश्चन याद हैं दोस्तों, तो अपने क्वेश्चन रियल क्वेश्चन जो आपको याद हैं कमेंट जरूर करना। और साथ में अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और वीडियो को जितना हो लाइक करें, और साथ में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आने वाले दिनों का एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना।